ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्यों आपको बारी बारी बैक पेन होता रहता है। बैक पेन उठा फिर अपने आप ठीक हो गया, या आपने कुछ पेन किलर ले ली और आपको थोड़े दिन आराम हुआ और कुछ दिन बाद वो बैक पेन दोबारा उठाता है। मैं आपको इसमें आप टिप्स बताऊंगी, आपको रीजंस बताऊंगी क्यों बैक पेन आपको हो रहा है और आप कौन कौन से योगा आसन कर सकते हो अपने आप को हील करने के लिए, अपने रूट कॉज को टैकल करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए और बैक पेन से छुटकारा पाने के लिए। तो जो सबसे पहला रीज़न है बैक पेन का वो है आपकी स्पाइन की स्टिफनेस। अगर आप इमेजिन करें अपनी एक स्पाइन को एज अ लकड़ी, एज अ स्मॉल पीस ऑफ वुड, वो जितना ज़्यादा स्टिफ होगा अगर आप उसे हल्का सा भी मोड़ेंगे वो फटाक से टूट जाएगा। वहीं पर अगर वो लकड़ी थोड़ी फ्रेश है, सॉफ्ट है, ग्रीन है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप उसे जितना मर्जी मोड़ लें, आगे पीछे कर लें, बट वो नहीं टूटेगा। सेम वे जब हमारी बोन्स में ड्राइनेस होती है, स्टिफनेस होती है, तो हम कुछ भी मूवमेंट करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करी या थोड़ा ट्विस्ट किया या कुछ किया, तो हमें वो कट कट की आवाज़ आती है अपनी बोन से और हमें पेन शुरू हो जाता है। कि जब हम बहुत बहुत देर तक बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, मूवमेंट नहीं होते हमारे शरीर में, इस वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत लंबे टाइम तक चेयर पे बैठे रहते हैं ऑफिस का काम करने के लिए, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो। जब आप लंबे समय तक चेयर पे बैठे रहते हैं तो जो आपकी स्पाइन है वो एक ही पोजीशन में रहती है और जो स्पेशली जो लोअर बैक है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है क्योंकि आपके पूरे अपर बॉडी का वेट जो है वो आपके हिप जॉइंट पे और आपकी लोअर बैक पे आता है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप अगर ऑफिस का काम भी कर रहे हैं तो भी आप थोड़ी थोड़ी देर में उठ के ब्रेक्स लें, वॉक करें, या सुबह शाम अपना रूटीन बनाएं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं। अब अगर आपको बैक पेन है, बहुत ज़्यादा सिवियर बैक पेन है, तो सबसे पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, उनकी राय लीजिए और समझिए कि आपको क्यों पेन है। और अगर आपका पेन इन कंट्रोल है तभी आप इन एक्सरसाइजेस को कीजिए, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन है और उसका रीज़न क्या है आपको नहीं पता और आप ये एक्सरसाइजेस फॉलो करेंगे तो हो सकता है ये एक्सरसाइज आपको फ़ायदा ना पहुँचाएं बल्कि आपका नुकसान और कर दें। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आपको फुल नॉलेज हो कि आप क्या कर रहे हैं और आप किसी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें कुछ भी करने से पहले। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज आपको करनी है अपनी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब आपको पेन नहीं है वो है ये, आपको करनी है ट्विस्टिंग। आप दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी देर पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, अपनी अपर बैक और लोअर बैक को घुमाना है। ये एक्सरसाइज आप आराम से 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं, दोनों साइड मूवमेंट। इसके बाद अपने दोनों हाथों को नी पर रखकर सर्कल्स बनाने हैं, क्लॉकवाइज सर्कल्स, 10 से 20 क्लॉकवाइज सर्कल्स एंड 10 से 20 एंटी क्लॉक सर्कल्स। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने हिप जॉइंट से और अपने लोअर बैक से स्टिफनेस को रिमूव करने का। और ये सिर्फ स्पाइन के लिए ही नहीं है, ये आपके बैक के जितने भी मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेच करते हैं, उन्हें मूव करते हैं। सर्कल्स बनाने के बाद अपने दोनों पैरों को तितली आसन में ले आएंगे, बद्ध कोण आसन बटरफ्लाई पोज में ले आएंगे। अपने पंजों को पकड़ के इस तरीके से अपने दोनों पैरों को ऊपर नीचे मूव करना है जैसे कि ये तितली के पंख हों। दोनों पैरों को अच्छे से ऊपर नीचे मूव करना है और ये भी आपको 2 से 3 मिनट करना है। इसके साथ साथ आप प्राणायाम भी कर सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो आंखें बंद करके। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट, deep breath in, deep breath out, deep breath in and deep breath out। इसके बाद हम आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। इस तरीके से अपने दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे, दोनों घुटने हिप्स के नीचे, टोज रिलैक्स्ड। अब इनहेल करते हुए अपनी स्पाइन को नीचे पुश करना है और ऊपर के साइड देखना है, और एक्सहेल करते हुए नीचे के साइड देखते हुए अपनी स्पाइन को ऊपर पुश करेंगे। Inhale and exhale. Inhale, exhale.
Inhale, exhale, inhale, exhale एंड रिलैक्स। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को हम एक साइड लेके जाएंगे, राइट साइड लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे। इससे आपकी बैक के साइड में बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा और जो चेयर पे बैठने की वजह से बैक में पेन होता है ये उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। नाउ वी विल गो ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑन द ऑपोजिट साइड एंड होल्ड देयर फॉर द इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। आप 30 सेकेंड्स दोनों साइड वेट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे शशांक आसन में। शशांक आसन में जाने के लिए आप अपने हिप्स को ऐसे पीछे के साइड पुश करेंगे, दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे एंड टच योर हेड ऑन द मैट। आप शशांक आसन में भी 2 से 3 मिनट आराम से वेट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइजेज। आप ये सुबह उठते ही कर सकते हैं या रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि जब आप ये एक्सरसाइजेज करें तो आपका पेट बिल्कुल भरा हुआ ना हो, खाली पेट ही इन एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस कीजिए। एंड अगर आपको और कोई हेल्थ इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अपनी वीडियोज़ के थ्रू लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।